साथियों इन टाइम आप हाँ जड़ा काल आग लगी मधुमक्खी पालक का बांगा डब्बा में लड़ा बांगा बहुत ज्यादा नुकसान है, जो 5-6 लाख रुपया नुकसान हुआ है। आग है जी इन तरफ हुई है, कोई किसान भाई लगाई है खेत के माँ कचरो बाण खातर बिंग कारण आग आस का या कोई भाई चाह चू बनातो है खेत के माँ बीड़ी पीनतो है बिंग कारण भी आस का बहुत ज्यादा नुकसान है जो अंग हुए है। और अंग ये की मांग है कि जो अंगो बीमो भी हुआ है सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी बाम भी एक स्वीट क्रांति नामू साइड चला रखी है जबकि पर मधुमक्खी पालक है बान अगर को नुकसान हो जाए तो सहायता मिले पर बा आज तो यहाँ नहीं मिली है कठे किन्नी को मिले बताओ है। तो सारा साथियों निवेदन है कि इन मुहिम के अंदर सारा साथियों को सहयोग देना चाहिए क्योंकि दुखी घड़ी में अगर आप काम में नहीं आवागा तो सुख में हर कोई काम आवे। इकहत्तर सारा साथी वीडियो शेयर करो दबागे और सरकार से मांग भी करो, सरकार ने टैग कर करके वीडियो शेयर करो मांग करो वही मधुमक्खी पालक है बाने बीमो है जो को निश्चित तौर पर देना चाहिए। आपने सागे मौजूद है राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष है जगह मधुमक्खी आंगो जो को सिस्टम हुआ है बिंगा प्रकाश सिंह बादल और मालिक है बे भी आपने सागे बात करा भाई कितो नुकसान हुआ है और इनकी भरपाई है जो को सरकार करेगी कौन करे पहला कोई भरपाई सरकार की करेडी है कौन करेडी। सबसे बड़ा तो राम राम जी। राम राम साहब। पहला तो पूरा परिचय दे दियो आपनो। मेरा नाम प्रकाश सिंह बादल, उत्तरी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मधु क्रांति बी फार्मर वेलफेयर सोसाइटी। ये हमारी एक यूनियन बनी हुई है मधुमक्खी पालकों की, संगठन है, राष्ट्रीय संगठन। तो हम जब हमें इस चीज की सूचना मिली कल बाई की तो हमारे जो संगठन के अंदर एक हमारी यूनियन और बनी हुई है क्रांतिवीर, अलग से एक डिपार्टमेंट होता है जैसे 2 संगठन बने हुए नहीं संगठन एक ही है लेकिन क्रांतिवीरों की एक फौज बनी है, उनको क्रांतिवीर नाम, हाँ युवा साथियों की। तो हमारे क्रांतिवीर साथी हैं ये हमारे संगठन की। और ऐसे साथियों को फोन किया इधर उधर तो भाग भाग के वो साथी आए बक्से बचाने के लिए। ये भाई हैं जो मालिक है मक्खी के, ये गांव गए हुए थे, यहाँ कोई नहीं था। तो इन साथियों ने आकर के यहाँ आग की लपटों में, आपने भी कल वीडियो बनाई है देखा है, इन दोनों बहुत ये हमारे योद्धा हैं। तो ये एक जुनून बना है, हमारे राष्ट्रीय संगठन है जो उनके अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश जाखड़ जी, उनकी ये मुहिम चलाई है। तो उनके ही कर कमलों के द्वारा जो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है ऐसे काम करने की। नुकसान जो हो गया उसकी तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारे जो क्रांतिवीर साथी हैं वो ऐसी जगहों पे ऐसा ही काम करते हैं अपनी जान पे खेल के, लेकिन फिर भी बहुत बक्से बचाए। 160 बक्से बचे हैं, 280 बक्से थे, 280 हाँ, पूरा, जिसमें से 120 बक्से तो बिल्कुल डेड हो गए, जल गई, खत्म हो गई, उनका तो कुछ भी नहीं बचा, स्टैंड बचा है। और जो ये बक्से बाकी पड़े हैं जब तक इनको निकाल रहे थे आग में से तो इनके अंदर भी आग से काफी नुकसान हुआ है। मधुमक्खियां मान के चलो 50% इनमें भी डैमेज है, इनमें भी बहुत नुकसान है। लगभग फार्म ये इतना भी बच गए, बक्से निकाल दिए इन भाइयों ने, वहां पे चट्टा लगा दिया इनका, एक जगह चिन दिए, पानी से आग बुझा के इस खेत वाले भाई ने समर चलाई अपनी ट्यूबवेल और उससे यहाँ पानी चला के आग बुझाई। आग बुझाने के बाद में दोबारा उन डब्बों को उन्हीं जगह रखना पड़ता है हमें, नहीं तो ये मधुमक्खियां डिस्टर्ब होती हैं। फिर ये दोबारा डब्बे दोबारा रखे गए। इन भाइयों के देखो ये छाले हो गए कल पैरों पे, दिखा देखो ये आग से ऐसे बाल जल गए सब इनके, देखो दोनों पैर दिखा, देखो ये बाल जल गए इन भाइयों के। अच्छा। लेकिन इन भाइयों ने अपनी जान पे खेल के, मैं कहता हूँ ऐसे योद्धा हर माँ अपने जन्म दे। और भाई हैं ये रात पहुंचे हैं, आप इनसे पूछो अब इनका गांव कौन सा है और ये मालिक वहाँ हाँ जी, क्या नाम है मेरा? सबसे पहले नमस्कार जी सभी साथियों को। मेरा नाम दीपक है, मैं झज्जर से हूँ, हरियाणा। और जाखड़ जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, बादल साहब का, और बहादुर भाई जी है उनका। और ये 2 भाई है, इनने अपनी पूरी जान पे खेल के मेरी नो लगा लो कि नुकसान भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इनने बचाव इतना करा कि आधा बचाव, आधे से ज्यादा बचाव कर दिया इन्होंने। आपको कब पता चला कि नुकसान? मेरे को फोन आया खुया फाटा होटल से। और फिर इन भाई साहब का भी आया यहाँ से, कोई नंबर था 96 करके, तो उनसे पता लगा भी आग लग गई। फिर मैंने जाखड़ साहब को किया, उनने फिर भाई साहब को भी किया, इन पे भी खबर पहुंची, कहाँ से पहुंची, सब पहुंचे यहाँ पे। जो मधु क्रांति वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर हैं उन्हें आके और पूरी मदद की है, पानी वानी लगा के। मैं तो यहाँ से 300 किलोमीटर गाँव पड़ता है ना, वहां से रात 12 बजे पहुंचा हूँ, लेकिन इनने मेरा दोनों फार्में बच गई। यो तो जलनी थी, इससे आगे दूसरी पड़ी है, वो भी लपेटे में। हाँ यो आग, हाँ घास का, ये तो पेट्रोल की तरह पीछे किसान ने किसी ने आग जलाया होगा, उसकी वजह से आग आ गई। तो
अब क्या, तो हाँ, जितने तो कचरा है, वो तो किसान कचरा बाहर तो जला होगा। जलावेगा। तो इस वजह से इनकी मेहरबानी से मेरा नुकसान मतलब बचाव रह गया। आधे से ज्यादा नुकसान है, फिर भी कुछ तो बचे। यूं है कि दोबारा काम स्टार्ट करने के लिए आपका जी, भी भाई हाँ, साहब बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। जी। आपकी वीडियो आपकी पहले दिखी है वीडियो की सबसे, वजह हमें से हमारे ग्रुप में किसी ने शेयर करी है, हाँ, आपके फॉलोवर होंगे यहाँ लोकल, तो उस वजह से हमें सबसे पहले आपकी वीडियो से पता चला। तो मैं तो हमारे मधुमक्खी पालक भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये भाई का चैनल है, जो इसको जो सब्सक्राइब करते हैं, क्या करते हैं भाई, वो जरूर करना, फॉलो करना। भाई का बहुत बहुत जितना धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा भाई को उससे उतना मधुमक्खियां भी काटी, लेकिन भाई ने फिर भी वीडियो बना के और ये डाली ताकि हमको पता चला, नहीं तो हमें कौन बताता। जहाँ पे आप अपने गांव से आ रहे थे, हमने देखा आपका, आप अकेले थे उस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये मान लो दोनों बच्चा आगे है, आ जाओ। आपके जान पर खेल गया, यानी कि आगे अंदर कूद लो भी जान पर खेल बिल्कुल लो। बिल्कुल, इतनी मैं लगता चल रही है अन्य आपकी। प्रोत्साहन करना को सतर सोसाइटी द्वारा कोई इश्यू है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सम्मानित बहुत कराना है बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद करण जाखड़ साहब जी का और सब बी कीपर भाई का, जो इतना सा प्यार दिया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैं इनका आसान मानता हूँ सुल्तान भाई जी, बादल भाई जी और विकास भाई जी, दीनू भाई जी, जो मेरे एक फोन पे लीलू भाई जी पहुंचे इधर। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा, मैं तो मेरा भाई रंजीत बक्से उठा के बाहर निकाल सकते थे, आग नहीं बुझा सकते थे। ठीक है, ये भाइयों ने एक कॉल पे साहब मेरे पास पहुंचे, इन लोगों ने आग बुझाई। ये आग ना बुझती, गाँव फार्म पड़ा उसको भी आग लगती। बस हम इतनी कर सकते थे, ये भाई एक कॉल पे हमारे पास पहुंचे तो सब आग शांत हुए, नहीं तो नहीं होनी थी। पहले आपको मालिक का पता नहीं था? कुछ नहीं पता नहीं, कुछ नहीं पता था। तो जिस आपको मालिक का पता नहीं है, उस इंसान की मेहनत, वो यही हमारा मेन मकसद। सहायता हमारी करके कैसा लगता है आप? हमारे संगठन का यही मेन आप मकसद जानते है। नहीं हो और उसको आप हम मधुमक्खी का काम करते हैं, हम भेदभाव नहीं करना। हिरकी करेंगे, मतलब मगर इसकी तो करनी भी चाहिए, हमारा बीगी पर भाई है ना, इसकी तो हम बनती भी है। बाकी सिरे कोई और लोग हैं वो कोई नहीं करता। कल इतने जन खड़े रहे, किसी ने हमें पानी तक नहीं पूछा, मैं पानी भी खुद लेने गया हूँ पीने के लिए। इतने सालों से भाई मधुमक्खी का काम चल रहा है। हाँ। और आज तक ऐसी कभी भी नहीं हुआ अभी कोई कहीं एक दूसरे की मदद कर दे। लेकिन जब से ये संगठन बना 2 साल से, तो हर जगह मधुमक्खी संगठन में पालक शक्ति है। संगठन में, क्योंकि बहुत जगह गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, मधुमक्खी की भरी हुई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं नजदीक आता, पुलिस वाले भी नहीं आते। तो हमारे क्रांतिवीर साथी वहां पहुंचते हैं जो नजदीक के होते हैं, ग्रुपों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है, सारे देश में है। तो वो वहां नजदीक आधे घंटे में पहुंच जाते हैं और उस बक्सों को उतार के साइड में रखना। कहीं पानी में मक्खियां डूब गई बारिश की वजह से, या कोई नहर टूट गई, वहां पे हमारे क्रांतिवीर पहुंचते हैं। ये एक मुहिम है, ये इंसानियत के नाते निस्वार्थ भावना से हमारे लोग कार्य करते हैं। इसके आपने जो सवाल किया है कि इनको हम जानते नहीं, हमारा संगठन या हमारे क्रांतिवीर ये नहीं देखते कि फार्म किसका है, ये संगठन से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। सबसे पहले ऑन द स्पॉट उसकी हेल्प करते हैं, बाद में ही पता चलता है कौन भाई है, कहाँ का है, क्या है। सबसे पहले इंसानियत के नाते हमारा जो मेन मकसद है यही है, और मधुमक्खी पालकों को इकट्ठा करना। अगर हम एक झंडे के नीचे आ गए तो हमारा शोषण बचेगा। जैसे हम मैंने आपको ऑफ कैमरा में बताया कि हमारा एक जो सरकारी संस्था है नेशनल बी बोर्ड, तो ये हमारा काम उनके अंडर आता है, हमारा डिपार्टमेंट भी होता है वहाँ पे। वो उनकी क्या कार्य है, प्रणाली है, उसके अंदर हमने सुना है कि 2000 रुपए प्रति बक्से का बीमा देते हैं। लेकिन आज तक किसी भी मधुमक्खी पालक को, हमने पूरे देश में 2 साल में सर्वे करा लिया, जितने जेनुअन मधुमक्खी पालक हैं, किसी को भी आज तक नेशनल बी बोर्ड ने 1 रुपए का फायदा नहीं दिया। वहां पे जो होता है किसको देते हैं वो किसको नहीं घपला होता है। कोरोना काल में 500 करोड़ रुपए आई मधुमक्खी पालक को, हमने सर्वे करवाया, 1 रुपया नहीं किसी मधुमक्खी पालक को मिला। मिला है तो नेशनल बी बोर्ड हमें बता दे, हमें साबित करके दिखाए कि इस बी कीपर है, ये जेनुअन है, इसके पास ये इतने डब्बे हैं, हमने इसको ये सहायता दी। ऐसी घटनाएं होती हैं। पीछे अब 2 महीने पहले बारिश का सीजन था, नदौती, बयाना, हिंडौन, गंगापुर सिटी, इधर इतने बक्से डूबे हैं, एक भी मधुमक्खी पालक को सरकार की तरफ से या नेशनल बी बोर्ड की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। हमारी मांग है नेशनल बी बोर्ड से कि आप फील्ड के अंदर सर्वे करवाओ, हमारी संस्था से मिलकर सर्वे करवाओ, हम आपको डाटा देंगे किसका कितना नुकसान हुआ है, पानी में डूबने से हुआ है, गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है, किसी मधुमक्खी पालक का कोई बीमा नहीं। प्रधानमंत्री जी ने हमारी एक बहुत बढ़िया योजना चला रखी है स्वीट क्रांति के नाम से, तो उस योजना का धरातल पे 1 पैसे का भी फर्क नहीं है। वो 50% तो खत्म हो गई, और धीरे धीरे ऐसे ही अगर सरकार ने उस पर गौर नहीं करी तो आने वाले समय में जो स्वीट क्रांति चलाई है, लाखों अरबों का बजट आ रहा है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मोदी जी की जो इन्होंने योजना चलाई थी, और उसका धरातल पे गलत डाटा जा रहा है सरकार के पास। कल मान लो आग जितनी नुकसान हुआ थी, माठा को जो पुलिस प्रशासन भी कोई शौक होगी। हाँ, अठा एसडीएम साहब आया, कल फोन करया, एसडीएम साहब आगे जब में मान लो आग बुझा ली। एसडीएम साहब क्या तहसीलदार जी, नायब तहसीलदार जी, तो भी थाने कोई फायर ब्रिगेड बुलावा के बुझा लियांगा मैं अब आग, अब कोई जरूरत को नहीं। अब थाने में जावांगा, आगे एप्लीकेशन लिखावांगा बैठे
FIR तो अब की पर करामा तो कुदरती हो गयो नहीं तो वह एप्लीकेशन फिर बिंग आधार पर कोई नेशनल बी बोर्ड में मांग करांगा जे भाई को कोई मान लो खर्चो पूरा हो जाए कोई माड़ो मोटो नुकसान भरपाई हो जाए तो वो जे खेता में और भी डब्बा में रखे जिका मधुमक्खी पालक के बन के संदेश देना जो भाई आगे। मैं भाई मधुमक्खी पालक भाइया ना ही संदेश दूं भी कट्ठे भी आपकी मधुमक्खियां लगा रखी है सबसे पहले तो मांगे कन्ने रहो उनके पास रहो और दूसरी बात जहाँ पे भी आप मधुमक्खियां लगाते हो साफ सफाई करके मधुमक्खियां लगाओ। ये नहीं है भी कहीं पे कोई घास है कचरा है तो उसकी सफाई करो अपने फार्म की ताकि अगर आग आए भी तो वो फार्म से दूर रुक जाए। बस यही संदेश देना चाहता हूँ जहाँ मधुमक्खी पालक अपना फार्म लगाता है उसकी साफ सफाई रखो कचरे की, नहीं तो ऐसी घटनाएं भाई साहब बहुत होगी। अभी थोड़े दिन पहले जैतासरी गांव है ना यहाँ पे मेघाना के परले पास साइड वहां पे भी 25-30 डब्बे ऐसे जले हैं। जंगल में आग लगी थी, घास में कोई भेड़ बकरी वाले ने चाय बनाई होगी तो उसके फार्म में भी आग ऐसी आग लगी थी लेकिन वो